तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विशेष मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत में है 8 दिनों की। तो क्या नाचो मैं? दुश्मन जो होता है, जो सांप होता है, सांप से दोस्ती करके कुछ मिलना नहीं होता है। वो सांप तो सांप ही है ना, वो तो डसता ही है। कंधार का इस्तेमाल हुआ था ना, अजहर मसूद के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने किया उसे। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि तालिबानी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान को सूट नहीं करता है, क्योंकि तालिबान की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वो बहुत क्रूर हैं, वो आतंकवादी देश हैं। आपने पहले बोला कि उनको जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो जिनको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया हुआ, उनसे क्या दोस्ती करेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अनुराग जी, अब मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे चेंज कर रही हूँ माहौल। आएगा मजा खेल का। सन ले आते हैं 2021 और महीना ले आते हैं अगस्त का। ठीक है, अगस्त सन 2021 में आप और मैं डिबेट कर रहे हैं इसी मसले पर। ठीक है, शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता ज़ईन नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में हैं वो फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये तो मैं कह रही हूं, मैं आपसे 2025 में डिबेट नहीं कर रही हूं। मैं आपको टाइम मशीन में पीछे ले जा रहा हूं। आपको 21 में जवाब नहीं 2021 में ले जा रही हूं। अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे थे और बर्क साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे और बर्क साहब ने कहा था अल्लाह माशाअल्लाह ये मुजाहिदीन। जो अब तालिबान की सरकार आई है या जो निजाम आया है उनका, उन्होंने भारत को आश्वासन दिया और पिछले 4 वर्षों में ये सिद्ध हो गया है कि तालिबान भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अपने नीचे होने नहीं दे। इस बात पे जरूर आपत्ति है कि भाई अगर वो कट्टरता के लिए जाना जाता है तालिबान, है ना, हम क्या उस कट्टरता पर टिक मार्क लगाते हैं? अगर वो देवबंद जाते हैं तो योगी जी को मंजूर है। ये 2 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। योगी जी के बगैर थोड़ी वो देवबंद जा सकते हैं। योगी नमस्कार। अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर देश भर में बहस छिड़ गई है। क्या भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए? इसी मुद्दे पर अनुराग भदौरिया, सतीश केसी, भाजपा के प्रवक्ता और रूबिका लियाकत के बीच हुई तीखी बहस में उठे कई अहम सवाल। क्या तालिबान से नजदीकी पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका देने की कोशिश है या भारत की कोई मजबूरी? जयशंकर की तालिबानी मंत्री से मुलाकात के पीछे क्या है असली रणनीति? देखिए ये बस जहां कूटनीति, सुरक्षा और भविष्य की नीति पर होगी खुलकर चर्चा। चाणक्य के मंडल सिद्धांत से लेकर अफगान पाकिस्तान तनाव तक जानिए पूरा विश्लेषण और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मेन डिबेट। मैं सीधी सी बात कहता हूं, तालिबान कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तालिबान की जो संस्कृति संस्कार है हिंदुस्तान से कभी मैच नहीं हो सकती। तालिबान संस्कृति और संस्कार इस देश में नहीं चल सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 2025 में डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको टाइम मशीन में पीछे ले जा रहा हूँ। आपको 21 में जवाब नहीं 2021 में ले जा रही हूँ। अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे थे और बर्क साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे और बर्क साहब ने कहा था अल्लाह माशाअल्लाह ये मुजाहिदीन, ये अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए मैं आपको उस डिबेट में बुला रही हूं तो आप क्या कहेंगे? बर्क साहब ने सही कहा या बर्क साहब अंधिया गए थे 2021 तालिबानियों की मोहब्बत में? उस समय भी आपको याद होगा या नहीं याद होगा, उसमें डिबेट हुई थी इस पे और हमने बोला था तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति से मैच नहीं कर सकती। तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तब भी बोला था मैंने, तब भी बोला था, और बर्क साहब ने भी बोला था कि मेरे वाक्य को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। उन्होंने भी बोला था, आपको याद होगा नहीं होगा, फ्रीडम स्ट्रगलर बोला उन्होंने। अब इसमें चला दीजिए ना बाइट उनकी। अरे उनकी बाइट चला दीजिए ना रूबिका जी, मैं तो चैलेंज करता हूं, उनकी बात चलाइए ना आप। उनकी बाइट 2021 की डिबेट करते चलिए, हम आपसे चलाइए। उसके बाद उन्होंने जो बोला तो वो भी चलाइएगा। नहीं सब चला देंगे भैया, आप बेफिक्र हो जाइए। यहाँ सब चलेगा, यहाँ सब चलेगा और जो जनता चाहती है वैसे ही चलेगा। आपके हिसाब किताब से नहीं चलेगा, समझ गया? और जाकर आप गूगल कर लीजिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, मिल जाएगा। यहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तालिबानियों के साथ आज की तारीख में बातचीत करना ठीक नहीं है, राइट? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान कभी नहीं अपना सकता। अरे मैं समझ गई, हिंदुस्तान एक पर बातचीत गलत हो रही है ना। राष्ट्र है, सांस्कृतिक। सुनिए प्लीज, दो जल्दी सवाल और फिर मुझे डिबेट आगे बढ़ाना है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए अनुराग भाई। हम तालिबान जैसे नहीं हो सकते, तालिबान हम जैसा नहीं हो सकता, बात खत्म। मैं समझ गई आपकी बात को, ठीक है। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तालिबान से इस वक्त जो एंगेजमेंट भारत का है वो सही है कि गलत है, राइट और रॉन्ग? मुझे तो लगता है कि तालिबान जैसे देश के साथ एंगेजमेंट रखना कोई फायदेमंद नहीं है। तालिबान देश नहीं है, अफगानिस्तान देश है। तालिबान संगठन है जो देश को अभी चला रहा है। अफगानिस्तान, सुनिए, अफगानिस्तान जो देश है, जो तालिबान संगठन चला रहा है, मेरी बात। अरे भाई बोलने नहीं देते आप, तो इतना उलझाने की कोशिश करते हैं, मतलब बात में भी एक कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा तालिबानी जो होते हैं वो कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते अफगानिस्तान के साथ, और तालिबान से अधिक ये अफगानिस्तान की सरकार के साथ कायम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करूं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आज भी अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग जो है पीओके को अलग मानते हैं। हम मानते हैं कि पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। नंबर 2, चाबार पोर्ट
तक की पहुंच जो है हमारी आसान होती है। जियो पॉलिटिक्स अगर ये समझते तो ये बार बार ऐसा सवाल नहीं पूछते। नंबर 3, 2001 से लेकर अब तक लगभग $3 बिलियन आज अफगानिस्तान अच्छा देश हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? इतना जस्टिफाई देने का मतलब ये हुआ कि आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अच्छा देश है, तालिबान जो है वो अच्छा संगठन है, ये कहना चाह रहे हैं? बधाई आपको। अगर आप कह रहे हैं तालिबान संगठन अच्छा है, अफगानिस्तान तो हमेशा से हमारा सांस्कृतिक पार्टनर रहा है, ज्ञान से वंचित मत करिए। सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं अफगानिस्तान से। अरे एक सेकंड पहले एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, लेट्स चीजें क्लियर करते हैं। अनुराग भदौरिया प्लीज पहले सुनिए। पहले अगर वो कट्टरता के लिए जाना जाता है तालिबान, है ना, हम क्या उस कट्टरता पर टिक मार्क लगाते हैं? अगर वो देवबंद जाते हैं तो योगी जी को मंजूर है? ये दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। योगी जी के बगैर थोड़ी वो देवबंद जा सकते हैं। योगी जी को मैं कह रहा तो जा रहे हूं, क्या हैं। आप कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, तो आप देवबंदियों को कट्टर मानते हैं? ये देश के हित में है। तो आप देवबंदियों को कट्टर मानते हैं ना? देखिए, कट्टर जो है वो कट्टर सबको मानना पड़ेगा ना। पहले मैं बता रहा हूँ आपको तालिबान के बारे में। तालिबान में पहले देवबंदी कट्टर है कि नहीं है? और देवबंदी है, बहुत इतिहास है उसमें, कट्टरता का इतिहास रहा है। मैं एक बात बोल रहा हूँ तो मेरा बात खत्म होने दीजिए। देखिए, 106 किलोमीटर के बॉर्डर की बात की, अगर हमको व्यापार में, एयर रूट में, बगराम में जाबार को लेकर कोई तालिबान से सहयोग मिलता है तो हमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब लेकिन मुद्दा यह है कि किस मकसद से तालिबान वाले यहाँ आ रहे हैं। आपने को पता है ना किस मकसद से आ रहे हैं? क्या है, वो खाली पैसा लेने भी आ सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं। कौन सा पैसा है ना? बहुत तरह का पैसा होता है। बताइए। देखिए आपकी एक्सपर्टीज मुझे बताइए पहले, कौन तरह का पैसा? पैसा क्या, उसको हर चीज में तो पैसा ही चाहिए है, तो उसी